जय हिंद साथियों, मैं हरेंद्र कुमार कुशवाहा आपका पुनः स्वागत करते हैं CIC कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए अब हम लोग उद्यमिता जो आपका पुस्तक है अब वो हम लोग वो पढ़ेंगे। वो उद्यमिता जो आप पुस्तक होगा जिसकी राइटर डॉक्टर SK सिंह हैं वही हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहला जो चैप्टर आपका है वही हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? उद्यमितीय साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। ये आपका पहला चैप्टर है। यहीं से हम लोग क्या करेंगे, चालू करेंगे और एक एक चैप्टर करके पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं क्या है। तो पहला है क्वेश्चन, अवसर यानी अपॉर्चुनिटी से आप क्या समझते हैं? अवसर है। जब अवसर सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि अवसर है, ये अवसर है क्या? देखिए, अवसर तो प्रत्येक के जीवन में आता है। अवसर एक प्रकार नहीं होता। देखते हैं कोई कहता है कि इस चीज़ का मतलब मौका का फ़ायदा उठा रहा है, वही बात होता है मौका। अवसर मतलब मौका की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वही समझ रहे हैं कि अवसर मौका क्या होता है। कोई देखिए, मौका सबके जीवन में आता है। ऐसा बात नहीं है कि कोई व्यक्ति को मौका नहीं मिलता, मौका मिलता है, चांस मिलता है। कोई उस मौका को क्या करता है, पहचान करके बहुत आगे बढ़ जाता है, और क्या करता है, कोई मौका को गंवा के बहुत नीचे रह जाता है। अक्सर आप देखते होइएगा कि दो दोस्त हैं और वो क्या करता है, दो दोस्त पढ़ता भी है साथ में, सब कुछ करता है साथ में, लेकिन कोई व्यक्ति उसमें से होता है, कोई दोस्त होता है क्या जो बहुत आगे बढ़ जाता है और कोई दोस्त पीछे रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो उसमें से एक दोस्त था उसने क्या किया, अपने मौका को बढ़िया तरीक़ा से समझा, बूझा और उसको अपनाया, और उसको उस मौका को क्या किया, फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ गया। और उसी के साथ एक दोस्त था जो क्या हुआ, मौका को, उसके जीवन में भी मौका हुआ था, लेकिन क्या किया, वो बढ़िया से उसको पहचान नहीं पाया, जिस कारण से वो पीछे रह गया। तो हम लोग देखते हैं कि ये अवसर यानी जो मौका है, इसे इसका क्या अर्थ होता है, इससे क्या मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं। तो है क्या कि अवसर का अर्थ वर्तमान परिस्थितियों के संयोग से लाभ उठा लेना है। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों के संयोग से क्या करना है, लाभ उठा लेना है। अब देखिए, यह कोरोना काल में बहुत सारे दुकानदार जो थे इसका फ़ायदा उठाए। अब देखिए, वैक्सीन वाली कंपनियों को क्या, और कोरोना आया, वैक्सीन आया, कितना लिया सब, तो क्या था, उसके लिए अवसर था। मास्क बनाने फैक्ट्री के लिए क्या था, एक अवसर था। पहले भी मास्क बिकता था लेकिन कोई पहनता था, लेकिन जब कोरोना आया तो देखते हैं आप कितना व्यक्ति क्या किया था, मास्क हर एक व्यक्ति पहनने लगा। तो उस बिजनेसमैन के लिए जो ये मास्क तैयार किया, उस बिजनेसमैन के लिए क्या था, एक अपॉर्चुनिटी था, अवसर था कि हम क्या करें, मास्क का प्रोडक्शन करें और सेल करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि अवसर का अर्थ क्या होता है, वर्तमान परिस्थितियों के संयोग से लाभ उठा लेना। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अवसर का यह संयोग हमेशा और प्रत्येक के जीवन में आता है। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि किसी के जीवन में नहीं आता। अभी आपके पास क्या मौका है, आपके पास क्या अवसर है कि आप बढ़िया तरीक़ा से पढ़िए और आगे कुछ कीजिए। आपके पास ये मौका है, ये मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा आपको 12th में नहीं पढ़ने को मिलेगा, ऐसा कॉलेज, ऐसा सब कुछ आपको नहीं मिलेगा दोबारा। ये आपका मौका है, बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया अंक लाइए, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन कीजिए, वहाँ से बढ़िया प्लेसमेंट पाइए। ये आपके पास क्या है, अवसर है। ठीक है, चलिए, तो क्या है, अवसर का यह संयोग क्या होता है, हमेशा हमेशा आते रहता है। ऐसा बात नहीं है कि एक बार आ गया और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, हमेशा आता है और प्रत्येक के जीवन में आता है। इस अवसर का जो लाभ उठा लेता है, जो इस अवसर को पहचान लेता है और इसका लाभ उठा लेता है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, उद्यमी या साहसी बोलते हैं। देखिए, उद्यमी या साहसी क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, अवसर को इस पर्यावरण में क्या करता है, अवसर खोज लेता है, खोज कर क्या करता है, उसका लाभ उठा लेता है, वह क्या कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। जो व्यक्ति मौका को नहीं ढूंढ पाता है, अवसर को नहीं खोज पाता है, तो वो सिंपल व्यक्ति रह जाते हैं। और जो उसको पहचान कर उस मौका को क्या करता है, मौका से क्या करता है, लाभ कमा लेता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उद्यमी बोलेंगे। ठीक है,
तो चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आ गए हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या है। इससे पहले हम लोग देखा था क्या अवसर, अवसर का अर्थ क्या होता है, अवसर के आशय क्या होता है। अगला क्वेश्चन है अवसर यानी अपॉर्चुनिटी के कितने प्रकार हैं, यानी प्रकार लिखना है, अवसर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अवसर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अवसर? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। एक अवसर क्या होता है, जो पर्यावरण में विद्यमान अवसर। क्या है? पर्यावरण में विद्यमान अवसर। ये देखिए ये कैसा अवसर होता है। देखिए मौका होता है, ठीक है, लेकिन वैसा मौका होता है जो पहले से है, पहले से है, उसमें हम कुछ करके, नया करके या कैसे भी करके उससे फायदा उठा ले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्यावरण में विद्यमान अवसर। जैसे में अगर बात कर लीजिए, एक परीक्षा सेंटर है, परीक्षा सेंटर है, मान लीजिए थोड़ा परीक्षा सेंटर टाउन से क्या है, बाहर है। अगर परीक्षा सेंटर है तो वहाँ पे व्यक्ति तो जरूर आएंगे, लोग तो जरूर आएंगे। अब वहाँ पे लोगों को कुछ नहीं है, अब कोई व्यक्ति ऐसा देख लिया, कोई अवसर को पहचान लिया कि क्या वहाँ पे 700, 800, 1000 व्यक्ति आएंगे एग्जाम देने, तो उनके साथ तो कोई दीवाने भी आए होंगे, तो वहाँ पे नाश्ता की व्यवस्था करना होगा। तो कोई व्यक्ति क्या होते हैं, उसको पहचान लेता है और वहाँ पे नाश्ता का व्यवस्था कर देता है, जो बढ़िया चल जाता है। ठीक है, हम लोग जगह में थे एग्जाम देने, तो वही परिस्थिति हुआ था। वहाँ पे देख रहे थे एक समोसा का दाम 10 रुपया ले रहा था, 10 रुपया ले रहा था, और समोसा का साइज भी छोटा था। वो हम लोग समझ गए ये क्या कर रहा है, ये एक अवसर खोज लिया यहाँ पे, और उस अवसर का क्या कर रहा है, ये फ़ायदा उठा रहा है, मौका का फ़ायदा उठाना, इसी को बोलते हैं। कभी कभी को देखते रहिएगा, कोई प्रोडक्ट क्या होता है, सस्ता होता है, लेकिन कभी कभी महंगा कर देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मौका का फ़ायदा उठा लेता है उस लोग। ठीक है, तो चलिए एक तो हो गया क्या कि पहले से समोसा है मार्केट में और उसमें हम कुछ करके या कैसे भी हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। एक होता है वैसा अवसर जो विद्यमान नहीं है, मतलब पहली बार आएगा समोसा, ऐसा बात नहीं है कि पहली बार बना है, था उसमें क्या क्या बनाया है, स्थान को लेकर सब कुछ लेकर बनाया है, लेकिन अब भी बनाया है। लेकिन एक अवसर क्या होता है, निर्मित अवसर होता है। एक हो गया पर्यावरण में विद्यमान अवसर, दूसरा हो गया निर्मित अवसर। निर्मित अवसर कहने का मतलब होता है जो है नहीं, पहली बार बनेगा। जैसे में इससे पहले कोरोना का वैक्सीन था नहीं था, लेकिन जब कोरोना आया तो उसमें क्या हुआ, कोरोना का वैक्सीन पहली बार बना, उसमें नयापन नहीं आया, पहली बार बना, इस कारण से उसको क्या बोलेंगे, निर्मित अवसर बोलेंगे। ठीक है जी। अब मान लीजिए टेलीफोन नहीं था, टेलीफोन जिस काल में नहीं था और पहली बार जब आया उस समय के लिए क्या था, टेलीफोन निर्मित अवसर था, मोबाइल उस समय के लिए निर्मित अवसर था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण यानी अवसर के कितने प्रकार होते हैं। तो अवसर के 2 प्रकार होते हैं। क्या? एक पर्यावरण में विद्यमान अवसर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण में विद्यमान अवसर किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखिएगा, वैसा अवसर जो पर्यावरण में पहले से ही क्या है, मौजूद है। देखिए अब थोड़ा सा जैसे में लेते हैं जूता, जूता तो पहले से भी कर रहा है, अब आप नया फैक्ट्री डालिएगा तो क्या कीजिएगा, उसमें हो सकता है आप नया चीज़ लाएं जूता में, इससे ज़्यादा कुछ कीजिएगा नहीं कीजिएगा। जूता में क्या कीजिएगा, अब थोड़ा सा और कंफर्टेबल बनाइएगा और स्टाइलिश बनाइएगा, यही कर सकते हैं ना। जूता तो पहले से है विद्वान, पहले से आया है। अब कागज़ की बात करें, कागज़ की फैक्ट्री है, कागज़ तो पहले से निर्माण किया हुआ, उसमें आप क्या कीजिएगा, नयापन लाइएगा, उसमें थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, उसका क्वालिटी चेंज कीजिएगा, सब कुछ मतलब उसी में आपको करना है। कागज़ तो पहले से है, कपड़ा भी पहले से है, उसमें आप क्या कीजिएगा, कुछ थोड़ा सा आरामदायक बनाइएगा, सस्ता बनाइएगा, और मतलब कुछ कीजिएगा, लेकिन कपड़ा तो पहले से है, पहले से ही पर्यावरण में विद्यमान है, समझ गए। तो वैसा अवसर जो पहले से पर्यावरण में क्या हो, मौजूद हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पर्यावरण में विद्यमान अवसर है।
ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब है निर्मित अवसर। तो वैसा अवसर जो पर्यावरण में पहले से मौजूद नहीं है, जैसे में कोरोना का वैक्सीन पहले से मौजूद नहीं था। सॉफ्टवेयर, अगर नया आप सॉफ्टवेयर ले आते हैं जिससे पूरे मतलब नयापन, पूरे सॉफ्टवेयर पूरा नया लाइए। वैक्सीन भी पहले था, ऐसा बात नहीं, दूसरा चीज़ का वैक्सीन था, जैसे पोलियो का वैक्सीन था, अब क्या कोरोना का वैक्सीन है। तो सॉफ्टवेयर, ऐसा बात नहीं है कि सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन आप क्या कीजिए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लाइए जो मतलब दूसरे टाइप का हो। पसंद है? तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, क्या कि आपका अवसर के कितने प्रकार होते हैं और उसका डिटेल हो गया। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ जाइएगा। तो चलिए अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग अब आ गए तीसरे क्वेश्चन में, देखते हैं इसमें क्या बोलता है। ये बोला है क्या, अवसर एवं उद्यमी में क्या संबंध होता है। क्या अवसर एवं उद्यमी में क्या संबंध होता है। देखिए अब संबंध की बात कर रहे हैं हम लोग कि अवसर और उद्यमी। देखिए अवसर क्या है, पर्यावरण में विद्यमान होता है। उद्यमी क्या है, एक व्यक्ति है। तो पर्यावरण में जो अवसर है यानी मौका है और व्यक्ति में क्या संबंध होता है। ठीक है, एक व्यक्ति है उद्यमी और एक क्या है, अवसर है। तो देखिए उद्यमी किसको बोलते हैं, जो अवसर को पहचान कर उससे लाभ कमाता है, लाभ उठा लेता है, और मतलब अवसर का लाभ उठा लेता है। अब देखना क्या है क्वेश्चन कि अवसर और उद्यमी में क्या संबंध है, दोनों में क्या संबंध है। तो बताया जाता है कि अवसर और उद्यमी में वही संबंध होता है जो एक मछली और पानी में होता है। किसमें होता है, पानी और मछली में जो संबंध होता है वही संबंध एक अवसर और उद्यमी में होता है। यहाँ पे मछली को उद्यमी कहा गया है, क्यों। आप देखिए उद्यमी किसे कहते हैं, तो जो अवसर को पहचान कर उससे फायदा उठा लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक मछली को देखिए, मछली क्या करता है, वो अपने पानी में ही क्या करता है, वो अपना भोजन तलाशता है। उद्यमी क्या करता है, अपने इस वातावरण में, इस अवसर में क्या करता है, अपना भोजन तलाशता है। दोनों को थोड़ा सा गौर करके देखिए, क्या कि एक मछली को उद्यमी से तुलना किया गया है, यानी मछली को उद्यमी बोला गया है। एक मछली को देखिए क्या करता है, वो पानी में, यानी उद्यमी के लिए पानी क्या हुआ, एक अवसर हुआ, पर्यावरण हुआ। तो मछली क्या करता है, पानी में अपना भोजन तलाशता है, उसमें ही अपना पूरा जीवन बिताता है। ठीक है, वो अपना भरण पोषण करता है, वो अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, सब कुछ पानी में करता है। अगर पानी नहीं हो तो मछली का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अब वही बात देखिए, अब उद्यमी की बात करते हैं। तो उद्यमी कौन, जो अवसर को खोजे। अगर अवसर नहीं तो उद्यमी नहीं। अगर कोई व्यक्ति अवसर को नहीं खोज पाता है तो उसको तो उद्यमी बोलबे नहीं करेंगे। इसलिए समझिए थोड़ा सा। अब पानी के क्या बोलते हैं, अवसर बोलते हैं। ठीक है, तो एक उद्यमी क्या करेगा, अवसर खोजता है, पर्यावरण में खोजता है अवसर, उसी से लाभ उठाता है, उसी से क्या करता है, अपनी पूरी फैमिली को चलाता है, उसी से अपना भरण पोषण सब कुछ करता है। यानी उद्यमी किस पे डिपेंड है, अवसर पे डिपेंड है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या बोला, अवसर एवं उद्यमी में क्या संबंध है। तो अवसर एवं उद्यमी के बीच वही संबंध है जो पानी एवं मछली के बीच होता है। ठीक है, क्या कि अवसर और उद्यमी के बीच कैसा संबंध है, तो वही संबंध है जो पानी और मछली के बीच होता है। ठीक है, देखिए उद्यमी रूपी मछली, उद्यमी की तुलना किससे किया गया है, मछली से किया गया है। का यानी उद्यमी रूपी मछली का पानी अवसर होता है। पानी क्या होता है, अवसर होता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। उद्यमी सबसे पहले क्या करता है, अवसरों को पहचान कर चिन्हित करता है। अवसर पहचानेगा, उसको चिन्हित करेगा, इसके बाद क्या करेगा, संसाधन को जुटाकर, संसाधन जुटाएगा, जुटाकर संसाधन और बहुत सारे सामान जुट जाते हैं, और संसाधन जुटाकर उद्यमी क्या करेगा, उद्यम की यानी उद्यम मतलब व्यवसाय की क्या करेगा, स्थापना करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात, संसाधन, संसाधन मतलब क्या हो गया, जैसे प्लांट, मशीनरी, कैश, ये वर्कर, ये सब पूरा सामान को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझे होइएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है इसमें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अवसरों के बोध तत्व का वर्णन करें। अवसरों के बोध तत्व का वर्णन करें, यानी अवसर को जो बोध कराए वो तत्व का वर्णन करें। यानी कोई उद्यमी में कौन सा गुण यानी क्या होना चाहिए जो अवसर का जानकारी दे, यानी आप में वैसा क्षमता क्या होना चाहिए, आप में कौन सा गुण होना चाहिए ताकि आप क्या करें, इस वातावरण में क्या करें, अब अवसर को खोज पाए। आप में कौन ऐसा गुण होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। अवसर के बोध तत्व, अवसर के बोध तत्व क्या है उसको हमको पढ़ना है, उसी का वर्णन करना है। तो क्या बोले, उद्यमी के अवसर बोध तत्व में निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहला क्या है, समझ की शक्ति। पहला क्या है, समझ की शक्ति। अब देखिए अगर बात कीजिएगा समझ की शक्ति, तो थोड़ी मोड़ी तो समझ की शक्ति सब में होता है, लेकिन जब आप एक उद्यमी की बात करते हैं तो उद्यमी में थोड़ा मोड़ा समझ की शक्ति से कुछ चलने वाला काम नहीं है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का गुण होना चाहिए। एक उद्यमी में क्या होना चाहिए, विशेष प्रकार की समझ की शक्ति होना चाहिए, जिससे वो क्या करे, इस वातावरण में, इस पर्यावरण में अवसरों को ढूंढ पाए। वैसा उसमें क्या होना चाहिए, समझ की शक्ति होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, परिवर्तन पर नज़र। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिवर्तन पर नज़र। पहला हो गया समझ की शक्ति, कि आपको कैसे समझ पाइएगा, जल्दी समझ पाते कि नहीं समझ पाते हैं। कोई बात बहुत देर बाद किसी को समझ में आता है, जब तक एक कहावत है ना, अपचावत क्या होत, जब चिड़िया चुंग गई खेत। तो आपको चिड़िया चुगने से पहले अवसर का बोध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मतलब उसका फायदा उठा लिया उसके बाद हो सॉरी हम भी यही बात सोच रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समझ की शक्ति वैसा होना चाहिए। दूसरा का क्या है, परिवर्तन पर नज़र। किस वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन, मान लीजिए आपकी समझ शक्ति है, आपने क्या क्या व्यवसाय चालू कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, जो समय के साथ परिवर्तन नहीं करता है अपने बिजनेस में या किसी चीज़ में भी। आप एक वृद्ध व्यक्ति को देख लीजिए, उनसे आप हमेशा जाइएगा ना, अगर युवा हैं आप, तो सबकी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा टकराव आप में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। वो कहेंगे कि हमारे ज़माने में तो हम लालटेन से पढ़ते थे, लालटेन जला के बहुत रंग बात, दीविया जला के, कतरनी से लिख के, रसोई से लिख करके बहुत रंग की बात बोलते हैं। अभी हमारे ज़माने में क्या है, बॉल लाइट नहीं रहता तो लड़का सब याद करके नहीं आता है, बहुत सारे मतलब यहाँ पे ये समस्या है। तो आपको हर एक बिजनेस में, पहले देखते हुएगा टीवी कैसा आया था, अब लोग परिवर्तन हुआ, युग परिवर्तन हुआ, सब में परिवर्तन आया। आप देख लीजिए हर एक कंपनी के प्रोडक्ट में जो परिवर्तन पे ध्यान नहीं दिया वो क्या है, बहुत पीछे चला गया। जो परिवर्तन पर ध्यान दिया गया वो बहुत आगे आ गया। मारुति सुजुकी को देख लीजिए, परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया हुआ था, ढस गया। आप फैन सबको देखिए, कितना फैन सब चलता, कितना बटन रिमोट वाला फैन हो गया, स्विच वाला फोन, बहुत सारे क्या कहें, सब कंपनी को आप देख लीजिए, उसका प्रोडक्ट पहले क्या था अब क्या है, सब क्या है, परिवर्तन पे नज़र गिरा हुआ है। और एक उद्यमी में अगर अवसर का बोध करना है तो ये आपको ध्यान में देना ही होगा।
चलिए अगला देखते हैं, प्रतियोगियों की जानकारी। प्रतियोगी का मतलब कंपटीटर, यानी आपके बिजनेस से ऐसा कोई और बिजनेस करता है, उससे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतियोगी। वही हमारे लिए होता है। मान लीजिए एक वीवो है और एक दूसरा कंपनी है, मान लीजिए सैमसंग है। वीवो और सैमसंग दोनों मोबाइल बनाती हैं। अब देखिएगा, अगर कोई मॉडल देखिए जिसमें एक सैमसंग में फीचर है और वीवो में फीचर है, जो फीचर है, दोनों का अगर फीचर सेम है तो उसका देखिएगा दाम ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी दूसरे कंपनी के बारे में सब कुछ जानते रहता है। अगर आप नहीं जानिएगा, उस कंपनी के बारे में आप नहीं जानते हैं, आप अपना प्रोडक्ट निकालें और उसका सेम टू फीचर आपका मार्केट में वैसा ही फीचर, वैसा ही सब कुछ वहाँ पे दे रहा है, वीवो वाला दे रहा है आपको 8,000 में, और वही फीचर आप दे रहे हैं 20,000 में। आपका कभी मोबाइल बिकेगा? मार्केट में नहीं बिकेगा, क्योंकि आप कंपटीटर का आप ध्यान में नहीं दिए, प्रतियोगी को ध्यान में नहीं दे रहे हैं कि आप ही का प्रतियोगी क्या कर रहा है, वैसा ही सेम टू सेम सब कुछ वही दे रहा है। कितने में? 8,000 में दे रहा है, वही सामान आपका 20,000 में। कौन ग्राहक खरीदेगा? हो आप मार्केट, छोटा मार्केट पे चल जाइए, वहाँ पे भी कंपटीटर का यानी प्रतियोगी का ध्यान रखा जाता है। मार्केट में आप सब्जी मंडी में जाइए तो सब्जी मंडी, अगर गोभी आप बेच रहे हैं या कोई बेच रहा है, आप उसको देखिए, अगर ये 10 रुपये बेच रहा है तो वो भी कितना है, 10 रुपये ही बेचता है। अगर वो 20 रुपये कर दे और ये 10 रुपये कर दे तो आप समझ सकते हैं किसका बिकेगा किसका नहीं बिकेगा। तो ये यहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रतियोगी के बारे में आप नहीं जान पाइएगा तो आप आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाइएगा। ठीक है, तो एक उद्यमी में क्या होना चाहिए, प्रतियोगी, एक उद्यमी को प्रतियोगियों के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगले क्या है, नव परिवर्तनीय गुण। एक उद्यमी में हमेशा नया नया प्रोडक्ट लाने का, नई नई बात लाने का। क्योंकि देखिए, अगर कोई आप मोबाइल बहुत दिन से चलाते हैं, लेकिन क्या एक ही मोबाइल बहुत दिन चलाते, अगर कोई मोबाइल आपके यूटिलिटी के अनुसार, देखिए ना, अगर आपकी यूटिलिटी को कंपनी ध्यान में ना दे, एक उद्यमी ग्राहक की यूटिलिटी को ध्यान में ना दे, एक सामान कितना दिन तक यूज कीजिएगा। अब उसमें नयापन आना चाहिए, तब जाके। अब देखिए, अब मेरे पास वाइट शर्ट है, अब कोई वाइट शर्ट ही हमको दिखाए तो हम नहीं खरीद ना पाएंगे, लेकिन इसमें कोई और मतलब इस कंफर्टेबल वाइट शर्ट में तो हमारा रुचि जाएगा, ये शायद तो है, अब उसमें से कुछ बढ़िया आएगा तब हम कहेंगे कि वही नहीं है, ये खरीदते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा एक उद्यमी को क्या होना चाहिए, नया नया कुछ उसमें लाना चाहिए, नया ऑफर लाना चाहिए, नया प्रोडक्ट लाना चाहिए, नई प्रकार का टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, हर एक चीज़ नव परिवर्तनीय होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, बाजार अनुसंधान। बाजार अनुसंधान, बाजार का रिसर्च करना, यानी आप जानते हैं क्या, मार्केट, हम लोग ग्राहक को राजा कहा जाता है। ग्राहक की, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, यानी कस्टमर क्या चाहता है आपको कहाँ से मालूम होगा, बाजार से मालूम होगा। तो यानी क्या, एक उद्यमी क्या करता है, बाजार का अनुसंधान भी करता है, यानी रिसर्च करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होइएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, साहसिक अवसर ढूंढने के विभिन्न चरण क्या है। मतलब एक साहसी जो अवसर ढूंढता है, जो अवसर ढूंढता है उसका चरण क्या है। मान लीजिए कोई व्यवसाय स्थापित करेगा तो उसके लिए वो कौन से चरण को अपनाता है, यानी कौन सी स्टेप, यानी कौन सी प्रक्रिया को वो अपनाएगा। पहले क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, समझिए। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और समझिए, एक हमको व्यवसाय स्थापित करना है तो पहले क्या करेंगे, एक अवसर खोजेंगे। अवसर खोजेंगे तो एक ऐसा बात नहीं है कि एक ही अवसर खोजेंगे, ऐसा बात नहीं है कि आप जो अवसर खोज लिए वो आपके लिए सुटेबल होगा, ऐसा बात नहीं है। तो हमने क्या किया, बहुत सारे विचार किया कि ये चीज़ कर लेंगे, ये चीज़ कर लेंगे, ये चीज़ कर लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, हमने उस पर विचार किया कि नहीं, ये बिजनेस में क्या होगा, बहुत सारा पैसा खर्च होगा, उतना मेरे पास कैपिटल नहीं है। हम क्या किए, उस विचार को त्याग दिए। यानी विचारों, हमको फिर जो विचार यानी अवसर खोजे हैं उस पर क्या करना होगा, विचार करना होगा। ऐसे ही बहुत सारी प्रक्रिया है जिसको हम लोग क्या करते हैं,
अपनाते हैं। चलिए देखते हैं, तो फिर से समझते हैं। साहसिक या साहसिक मतलब उद्यमी अवसर ढूंढने के विभिन्न चरण क्या है। तो साहसिक अवसर ढूंढने के निम्नलिखित चरण होते हैं। तो पहला क्या है, अवसरों को ढूंढना। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं कि एक उद्यमी में कौन से गुण होना चाहिए जिससे अवसर को क्या करेगा, वो खोज पाएगा। क्या क्या उसमें क्षमता होना चाहिए। तो अब मान लीजिए क्षमता है, अवसर को क्या किया, वो ढूंढ लिया। अवसर ढूंढा मार्केट सॉरी अपने वातावरण में क्या हुआ, वो अवसर को ढूंढ लिया। अब ढूंढ के क्या करेगा, उस जो अवसर ढूंढा है, जो विचार लाया है, उसे क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन का मतलब देखेगा कि हमारे लायक है कि नहीं है। अब मान लीजिए कि बिजनेस करना है, टेलीकॉम सेक्टर लगाना है, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर लगाने के लिए मेरे पास तो पैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ होना चाहिए जो हमारे पास है नहीं। हमने एक दूसरा व्यवसाय चालू किया, मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक बाइक का फैक्ट्री खोलें, नया बाइक बनाएं, नया कंपनी लॉन्च करें, उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं। तो पैसा के साथ साथ हर एक चीज़, लाइसेंस, हर एक चीज़ प्रक्रिया आपको देखना होगा। जो आपकी क्षमता लायक होगा उसी को आपकी करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हमने अवसर ढूंढा है उसको क्या करेंगे, उस पर विचार करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे कि ठोक लगा के देखेंगे कि मेरे लायक हर पहलू पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। आगे है, उसके बाद क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हाँ हमको इन्वेस्ट करना है तो उत्पाद एवं सेवाओं का पहचान करेंगे। अब देखिए उत्पाद और सेवा ये दो है। जैसे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं तो हमने किसका हम लोग कौन पहचाना है, आपको पहचाना है, हम लोग सेवा पहचाना है। कोई फैक्ट्री खोलेगा तो क्या करेगा, उत्पाद पहचानेगा कि हम कैसा उत्पाद बनाएंगे, कब तैयार करेंगे, कौन से क्वालिटी की तैयार करेंगे, बस समझ ना। यानी उत्पाद का चयन करना कि कौन सा उत्पाद बनाएंगे, कितना बड़ा बनाएंगे। कि मान लीजिए अगर हमको बनना है चप्पल, तो कौन साइज का चप्पल बनाएंगे, सब साइज का चप्पल बनाएंगे, बस समझ रहे हैं। अगर मोबाइल कंपनी खोलना है तो कितना महंगा बनाएंगे, कितना कम सस्ता बनाएंगे। यानी हर एक चीज़ में आपको देखना होगा, ठीक है। कोई अगर हम सर्फ का पैकेट खोल रहे हैं तो 1 किलो का बनाए कि आधा किलो बनाए, 250 ग्राम बनाए। यानी आपका जो उत्पाद है, इस चीज़ में ये हम सर्फ के बनाएंगे, शैम्पू बनाए, ये सब क्या उत्पाद का, यानी उत्पाद या सेवाओं का क्या करना होगा, आपको पहचान करना होगा। फैक्ट्री खोलना, सब कुछ करना होगा। उसके बाद परियोजनाओं का प्रारंभ करना, उसके बाद आप उत्पाद का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप अपने व्यवसाय को क्या कीजिएगा, चालू कीजिएगा, प्रारंभ कीजिएगा कि हाँ अब ये स्थापित करना है, हम लोग सब कुछ कर। तो अब हम छठा क्वेश्चन की बात करेंगे। तो छठा क्वेश्चन क्या है, व्यवसायिक अवसर के तत्व का वर्णन करें। अब देखिए यहाँ पे बात क्या आया, व्यवसायिक अवसर। इससे पहले हम लोग अवसर के बहुत सारे पढ़ चुके हैं। देखिए उद्यमी वही होता है जो अवसर को पहचान कर उससे लाभ उठाता है। देखिए अब अवसर यहाँ पे बात कीजिएगा ना, तो अवसर तो बहुत सारे हैं। लोगों की सेवा करना भी क्या है, एक अवसर है। तो लोगों को सेवा कीजिएगा तो वहाँ से हमको लाभ होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, व्यवसायिक अवसर बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हमको लाभ ना हो वैसा अवसर को हम नहीं खोजना है। हमको किस अवसर को खोजना है, व्यवसायिक अवसर की बात करना है। तो व्यवसायिक अवसर में क्या होगा, हमको नफा होगा, लाभ होगा उससे। तो वही क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। व्यवसायिक अवसर के तत्व का वर्णन करें, यानी व्यवसायिक जो अवसर होगा उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके तत्व क्या क्या चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला तो बाजार होना चाहिए। व्यवसायिक अवसर है तो क्या होना चाहिए, बाजार होना चाहिए। और मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसका मार्केट है कि नहीं है ये देखना होगा आपको, उसका ग्राहक है कि नहीं है। यानी बाजार का मतलब क्या है, जहाँ पे ग्राहक आके सामान खरीदता है। जहाँ दो मतलब ग्राहक और जो व्यवसायी है वहाँ पे मिल जाए, जहाँ पे मिल जाए वही हमारे लिए क्या है, बाजार है। तो बाजार का मतलब ग्राहक से लीजिएगा कि आपने जो व्यवसायिक अवसर खोजा है उसमें ग्राहक है कि नहीं है, उसके लिए ग्राहक है कि नहीं है। कोई ऐसा प्रोडक्ट ना आप खोज लीजिए जिसके लिए क्या है, ग्राहक ही नहीं हो, तो ऐसा आपको नहीं खोजना है।
तो क्या है, व्यावसायिक अवसरों के तत्व को पहला क्या तत्व क्या होना चाहिए, बाजार होना चाहिए, तब ये जाके वो व्यावसायिक अवसर कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। और क्या, व्यावसायिक विचार होना चाहिए, समझ गए, सेवा वाला विचार नहीं होना चाहिए। कैसा विचार होना चाहिए, व्यावसायिक विचार होना चाहिए। तो आगे है उद्यमी की योग्यता, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक उद्यमी की योग्यता अनुसार ही अपना व्यवसाय को करना चाहिए, ठीक है। वैसे ही मतलब देखिए, उद्यमी की योग्यता के आधार पे ही आप क्या कीजिएगा, व्यवसायिक अवसर को आप खोजिएगा, ठीक है। अगर आपका योग्यता कम है और बड़ा खोजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है शुरू में। और क्या होना चाहिए, आकर्षक और स्वीकार्य दर होना चाहिए, आकर्षक और स्वीकार्य दर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यवसायिक अवसर आपने खोज लिया, उसमें क्या कर रहे हैं आप, कैपिटल लगा दिए 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ आपको कैपिटल लगा दिए, और लगाया नहीं मतलब एक विचार किए हुए कि 100 करोड़ हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, पूरा प्लानिंग बना लिए हुए हैं, सब कुछ प्रोजेक्ट सब बना लिए, 100 करोड़ का उसमें लागत है। आपको मालूम चल रहा है उसके बाद क्या, कि जो उस पर इनकम है, जो इनकम का रेट है वो बहुत ही कम है, तो ऐसा व्यवसाय को आपको क्या करना होगा, त्यागना होगा। तो वही बोल रहा है क्या, कि जो आकर्षक होना चाहिए, हमको लुभाने वाला होना चाहिए। अगर 100 करोड़ लगा रहे हैं तो उसके लायक हमको क्या होना चाहिए, हमको आमदनी भी होना चाहिए। तो आकर्षक और स्वीकार्य दर होना चाहिए, यानी प्रॉफिट का जो मार्जिन होना चाहिए, मार्जिन की बात कर रहे हैं, वो मार्जिन 100 करोड़ जैसा होना चाहिए, यानी जितना पूंजी आप इन्वेस्टमेंट किए हैं वैसा आपको एक आकर्षक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ये तो नॉर्मल बात है, जैसे मान लीजिए आप कैपिटल कहीं से उठाइएगा, बैंक से लोन लीजिएगा तो 8% क्या करना होता है, उसका ब्याज भरना होता है, तो बहुत सारी चीज़ हैं उसमें। तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ, हमने 100 करोड़ लगाए हैं तो साल में कम से कम 10 से 20 करोड़ तो कमाए ही कमाए, तब जाके आपको अच्छा आकर्षक क्या होगा, प्रत्याय मतलब स्वीकार्य दर होगा, अन्यथा नहीं होगा। और वैसा अवसर को हमको व्यावसायिक अवसर खोजना चाहिए जिसका क्या हो, भविष्य में विकास हो। ऐसा नहीं कि अब भविष्य में विकास ना हो, ऐसा वाली बात हम लोग, जैसे मान लीजिए अब खुदा टेलीफोन का जो फैक्ट्री खोलेगा, जो बटन टिपने वाला नहीं होता, उसका भविष्य में है कोई बात नहीं है, तो हमको ऐसा खोजना चाहिए जिसका क्या हो, भविष्य में भी उसका ये हो, विकास होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप इसे भी आप समझे होंगे। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट में कीजिएगा, हम अगले वीडियो में उसको ज़रूर समाधान करेंगे। अगर हमारे जो पढ़ने का मेरा स्टाइल या कह लीजिए, अगर ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो मेरा वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं 7वां क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम लोग 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन करें। यानी जो व्यावसायिक अवसर आप पहचानिएगा तो कौन सी बातें होगी जो उसको प्रभावित करेगा, ठीक है। फिर समझिए, व्यावसायिक अवसर जो आप पहचानिएगा, जिस पे आप कहिएगा कि हाँ ये व्यावसायिक अवसर हमारे लिए ठीक है, जो चुनिएगा, यानी जो व्यावसायिक आप अवसर चुनिएगा तो उसको कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित करेगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा जो घटक है वो हमको प्रभावित करेगा। तो क्या है, पहला है आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता, यानी जो व्यावसायिक अवसर हमने चुना है उसके लिए मेरे पास जो आंतरिक संसाधन है वो कितना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास संसाधन ही कम हो और हमने जो व्यावसायिक अवसर चुना है उसके लिए बहुत मात्रा में बड़ा संसाधन, बहुत संसाधन चाहिए,
तो उसके वजह में हम हो नहीं पाएंगे। इसलिए आपको ये हमारे क्या करता है, व्यावसायिक अवसरों को प्रभावित कर सकता है। क्या? आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता। हमारे पास संसाधन में प्लांट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, वर्कर, ये सब आते हैं, तो वो मेरे पास उपलब्ध है कि नहीं है, ये आपको देखना होगा। मान लीजिए कि हम एक ऐसा मशीनरी बनाना चाहते हैं, जैसे वैसा मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने क्या कर रहा, फाइटर प्लेन ज़्यादा देख रहे हैं आप, राफेल हम लोग रूस से खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है बनाने का। संसाधन मतलब मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है बनाने का, इस कारण से हम क्या कर रहे हैं, विदेश से खरीद रहे हैं। तो वैसा व्यावसायिक अवसर को हमको दिमाग में नहीं लाना है। तो ये कह सकती आंतरिक आपको प्रभावित कर सकता है। हमने क्या किया, हमने एक विचार कर लिया कि नहीं राफेल हमको बनाना है, राफेल बनाना है, लेकिन जब बात आते हैं कि अब आंतरिक संसाधन देख रहे हैं, तो क्या कर रही है, उस विचार को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। नहीं, मेरे पास आंतरिक संसाधन नहीं है, हम पायलट मतलब हम क्या करेंगे, राफेल नहीं बना सकते। तो ये क्या करे, आपको प्रभावित कर दिया। जो विचार आपने व्यावसायिक अवसर जो था उसको क्या किया, प्रभावित कर दिया। ये क्या कि आंतरिक संसाधन हमारे पास कम है, हम नहीं कर सकते हैं। अगर ठीक है तो नहीं प्रभावित करता, लेकिन नहीं है इस कारण से क्या किया, प्रभावित कर दिया। आगे देखते हैं, आंतरिक मांग की मात्रा। आखिर जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी डिमांड कितना है मार्केट में, मांग कितना है, ठीक है। उसकी अगर मांग ही नहीं रहेगा तो हम बना कर भी क्या करेंगे। तो ये भी क्या कर रहा है, आपको व्यावसायिक अवसर को प्रभावित कर रहा है। अगर मान लीजिए हमने फैक्ट्री बैठाना, ठीक है, बैठा दिए 100 करोड़ का फैक्ट्री बैठाना हमको, हमने प्लान बनाया, तो अब मालूम चला कि इसका डिमांड कितना है, कहाँ कहाँ डिमांड है, तो मालूम चला पूरे भारत में इसका 1-2 जगह कहीं कहीं थोड़ा सा डिमांड है। तो वैसा व्यावसायिक अवसर हमको नहीं खोजना होगा। तो ये बात जो है क्या कर रही है, हमारे व्यावसायिक अवसरों की पहचान को क्या कर रही है, प्रभावित कर रहा है कि नहीं ये तो इसको हटाओ, बात क्या खत्म करो। चलिए आगे देखते हैं। अगला, कच्चे माल की उपलब्धता। अगर मान लीजिए हमने कोई मतलब चीनी का फैक्ट्री खोल दे और जो आप वहाँ पे क्या हो, कच्चा माल ही उपलब्ध ना हो, तो फिर क्या करना होगा, आपको वो विचार को क्या करना होगा, त्यागना होगा। तो ये सब बात क्या है, हमारे व्यावसायिक अवसरों की पहचान को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहा है। नहीं ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ठीक है, तो ये सब प्रभावित करता है। अगर आंतरिक आपका संसाधन आपके पास ठीक है तो ठीक है, चलेगा, लेकिन अगर नहीं है तो प्रभावित तो किया ना। तो हमको प्रभावित करने वाला सब बात को पढ़ना है। नहीं करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा, लेकिन वो है जो कर सकता है, ठीक है। अगला, निर्यात की संभावना, यानी आप कितना माल इसको बेच सकते हैं विदेश में, निर्यात कितना कर सकते हैं, तब ना आपको गवर्नमेंट क्या देगी, सब्सिडी देगी। ये भी एक अलग पॉइंट है इसमें, उसको भी वो भी प्रभावित करता है। मान लीजिए कि आप ऐसा मतलब उद्योग खोल रहे हैं जिसमें आपको सहायता गवर्नमेंट नहीं करेगा, तो आप उसमें भी वैसा विचार को भी क्या करना होगा, आपको त्यागना ही होगा। देखिए, गवर्नमेंट टैक्स में आपको छूट दे सकता है, लोन प्रोवाइड कर सकता है, सब्सिडी दे सकता है, तो ये भी सब बहुत ज़रूरी होता है एक बिजनेस के लिए। तो निर्यात की संभावना देख लीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है जोखिम की मात्रा, यानी जोखिम कितना है उसमें, यानी कोई भी व्यवसाय करने के लिए हमको जोखिम की मात्रा को देखना होगा। अगर ज़्यादा जोखिम है तो हम लोग व्यवसाय नहीं करेंगे, कम जोखिम वाला व्यवसाय हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, बिहार का लड़का ज़्यादातर क्या करता है, व्यवसाय करना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि जोखिम वो वहन नहीं कर पाता है, सब सरकारी जॉब के चक्कर में रहता है, ठीक है। तो व्यवसाय नहीं करना चाहता क्योंकि जोखिम की मात्रा यहाँ पे होती है, इस कारण से क्या होता है, सब इससे भागते रहता है। लेकिन बात ये देखिएगा, जिसमें जोखिम होता है वहाँ पे प्रॉफिट भी बहुत होती है। तो चलिए, अब ये जो आपका जो चैप्टर था उद्यमितीय साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान, ये आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप आपको ये सारे जो 7 क्वेश्चन थे आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मेरा मोबाइल नंबर है 73 250 298। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमको व्हाट्सएप बताइए कि सर ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया, हम वहाँ पे आपको कॉल करके ज़रूर समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो पूरा वीडियो तो आप एक बार पूरा बता देते हैं कि आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को बताना है और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर सीहोर ज़िला में हैं आप
तो आप हमारे ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 12th का बैच चालू हो चुका है 1 मार्च से, तो जितना जल्दी हो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।